हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एक्सरसाइज 8B, क्योंकि 8A जो एक्सरसाइज है हम वो पिछले वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। तो देखिए फटाफट बुक ओपन कर लीजिए जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन रीड करने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो देखिए जो आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है बुक में वो क्या दे रखा है, तो उसके लिए आप सबसे पहले अपनी बुक ओपन करिए। बुक जब आप ओपन करेंगे तो उसमें दे रखा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3। आपके पास कोई से भी 2 नंबर्स हैं, वो किस रेशियो में है? 8:3 में। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो है वो आप 8x मान लेंगे और जो सेकंड नंबर है वो आप 3x मान लेंगे। आगे क्या दे रखा है? इफ़ द सम ऑफ द नंबर्स इज 143। अब जो नंबर्स का सम है वो आपका 143 है। मीन्स अगर आप उन नंबर्स को प्लस करेंगे तो आपका 143 आ जाएगा। देन फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर बताइए वो दोनों नंबर आपके कौन से हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करा, नंबर्स आपने मान लिए। कितने कितने हो गए? एक नंबर 8x हो गया और दूसरा 3x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x + 3x = 143। आप चाहें तो ये आपका जो एक गैप है यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार 8x और 3x को आप प्लस करेंगे तो आपको 143 मिल जाएगा। अब जब आप इनको वाकई में प्लस करेंगे तो आपको क्या मिला? 11x। अब 11 का जब डिवाइड देंगे 143 में तो आपका कितनी बार चला जाएगा? 13 बार। तो x की वैल्यू आई अभी आपकी 13। तो पहला नंबर कितना हो जाएगा? 8x, मतलब 8 × 13 दैट इज इक्वल टू 104। एंड नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 3x, मीन्स 3 × 13। तो 13 3 × 39 दैट्स योर फाइनल वैल्यू। और आपको ये अपने आंसर चेक करने हो तो आप क्या करेंगे, 104 और 39 इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? 143। और क्वेश्चन में आपको 143 ही दे रखा है। इट मीन्स अवर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। बुक में पढ़िए आप, बुक में क्या दे रखा है आपको? 2/3 ऑफ अ नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो आपको सबसे पहले ओरिजिनल नंबर मानना पड़ेगा, वो हमने मान लिया x। अब उसने बोला किसी भी नंबर का 2/3, तो जब हमने नंबर x माना है तो हम उसी का 2/3 करेंगे। अब उसने बोला जो ये वाला नंबर है वो इस वाले नंबर से 20 लेस है, तो हम क्या करेंगे, x में से हम ये वाला नंबर माइनस कर दें तो आपके पास कितना बचेगा? 20 तो बचेगा। तो आपने ये लाइन लिख ली, ठीक है। जब आप ऐसे लिख लेंगे तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 3x - 2x = 20। अब 3 जब डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाके कैसा हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। अब लेफ्ट हैंड साइड पे इधर कितना आएगा? 1x, लेकिन 1 लिखते नहीं है तो x = कितना आ गया? 60। तो जो आपका ओरिजिनल नंबर है वो आपके पास 60 आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन पढ़िए। 4/5 ऑफ अ नंबर, कोई भी एक नंबर लीजिए और उसका 4/5 करिए। इज 10 मोर, वो आपका 10 मोर होगा, 10 ज़्यादा होगा। किससे? देन 2/3 ऑफ द नंबर, उसी नंबर के 2/3 से। तो फाइंड द नंबर, वो नंबर बताइए। तो नंबर तो हमने x मान लिया। अब देखिए आगे क्या बोला, क्या? 4/5 ऑफ अ नंबर, तो इस नंबर का आपने 4/5 कर दिया, ये वैल्यू आ गई। अब ये जो नंबर है वो 10 ज़्यादा है तो हमने क्या करा, = लगाया और 10 में प्लस कर दिया। कितना प्लस कर दिया? इसके 2/3 से 2/3x, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप चाहें तो आप इसको जैसे दे रखा है वैसे ही सॉल्व कर लीजिए, या फिर आपका लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है? 4x/5 और राइट हैंड साइड पे जो आपका नंबर है 2x/3, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए और राइट हैंड साइड पे आपके पास कितना बचेगा? 10। एलसीएम हो गया 15, 5 की डिटेल में 3 बार तो ऊपर कितना हो गया? 12, 3 की डिटेल में 5 बार, 5 2 = 10। अब आपका कितना बचा? 2x/15, लेकिन 15 है तो दूसरी साइड जाके कैसा हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। अब x = कितना बचा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 150/2, 2 से काटेंगे तो 75 बार कट जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास नंबर की वैल्यू कितनी आ गई? 75। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 4। 24 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। 24 आपको एक नंबर दे रखा है, उसको आपने 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। आपके पास नंबर क्या है? 24। अब आपने इसके 2 पार्ट्स कर दिए। सच दैट, वो भी इस टाइप से करे, 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट मेक्स 146। अब उसने क्या बोला,
जो आपको बोल रहा है वो आप बुक में ध्यान से देखिए, आपको समझ में आता जाएगा। दैट 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले आपको पार्ट पता होने चाहिए। तो जो आपका नंबर है वो आपका कितना है 24। इसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया तो हम क्या करेंगे, एक पार्ट तो हमारा x हो गया, तो दूसरा पार्ट आपके पास कितना हो जाएगा 24 माइनस एक्स। बेसिक सी चीज़ है, जब आप किसी भी चीज़ को 2 पार्ट में ब्रेक करोगे, जैसे कि आपके पास 10 रुपीज़ हैं, अब आपने एक जने को 6 रुपीज़ दे दिए, तो आपके पास कितने बचे 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो ऐसे ही एक नंबर x है, दोनों को प्लस करो 24 आता है, तो दूसरा नंबर कितना बचेगा 24 माइनस x। अब देखिए बुक में क्या बोला गया है 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। इस नंबर का आप 7 टाइम्स कर दीजिए और जो दूसरा नंबर है उसका आप 5 टाइम्स कर दीजिए, तो दोनों मिलके कितने बनाते हैं 146। आप देखिए आपने यहाँ पे लिख दिया, ये आपकी वैल्यू आ गई 7x प्लस 5 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 24 माइनस x। अब आप क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, 5 का मल्टीप्लाई x में करिए। अब 7x में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा 2x, और 120 आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, आपके पास कितनी वैल्यू आ गई 26। तो x इजिकल टू कितना हो गया 16। तो फर्स्ट पार्ट कितना हो गया, आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। x इजिकल टू आपके पास कितना हो गया, ये x की वैल्यू कितनी हो गई 13, और x वैल्यू इसमें रखेंगे तो 24 माइनस 13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 11। ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई 24 माइनस 13 इज इक्वल टू 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर हुज 5th पार्ट इंक्रीज्ड बाई 5 इज इक्वल टू इट्स 4th पार्ट डिमिनिश्ड बाई 5। तो सपोज दैट आपको एक नंबर इसमें लेना होगा, वो नंबर हमने ले लिया x। अब उसने क्या बोला 5th पार्ट इंक्रीज्ड बाई 5, तो आपने जब नंबर x लिया है तो उसका 5th पार्ट कितना हो गया x अपॉन 5। अब आपने उसको इंक्रीज कर दिया 5 टाइम्स। आगे क्या बोला इट्स 4th पार्ट, आपने इसका 4 पार्ट लिया डिमिनिश्ड बाई 5, अब आपने उसको 5 कम कर दिया। तो इस टाइप से आप जब ये 2 प्रोसेस करेंगे तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो इक्वल आएगी। तो हमने ये लिख लिया। हम क्या करेंगे 5 को आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, x अपॉन 5 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो 5x माइनस 4x अपॉन 20 x हो जाएगा, और 20 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 200। ये आपका फाइनल आंसर है, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 200। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको क्या दे रखा है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो। जो आपके 3 नंबर्स हैं वो किस रेशियो में दे रखे हैं आपको 4:5:6 में। इफ़ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इक्वल टू द सम ऑफ द थर्ड्स एंड 55 फाइंड द नंबर्स। जब आपको ये 3 नंबर दे रखे हैं 4:5:6 में, तो आपने नंबर मान लिए 4x 5x और 6x। अब बुक में क्या बोला गया है इफ़ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट कौन सा हो गया 6x, स्मॉलेस्ट कितना हो गया 4x, तो आपने इसका सम कर दिया। अब वो किसके इक्वल है, जो आपका नंबर बचा उसके, लेकिन उसमें 55 प्लस करने पे जो आंसर आएगा उसके इक्वल है। उसने बोला है, आप चाहें तो अगेन रीड कर लीजिए, क्या लिखा है द सम ऑफ द थर्ड एंड 55। तो फाइंड द नंबर्स। तो इस टाइप से जब आपने अरेंज करा तो इधर कितना हो गया 10x। अब राइट हैंड साइड पे 5x है तो लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो माइनस कर देंगे, 5x बचेगा, इधर 55 बचा, 5 का आप डिवाइड दे देंगे, आपके पास x की वैल्यू कितनी हो गई 11। अब आप इसमें पुट करिए तो आपके पास 44, इसमें पुट करिए तो 66, और आप इसमें पुट करेंगे तो 55। तो फाइनली जो आपके तीनों नंबर्स थे वो आपके आ चुके हैं 44, 55 और 66। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला गया है इफ़ 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। कोई भी एक सर्टेन नंबर है, इसका 4 टाइम्स करिए। इसमें अगर आप 10 ऐड कर देते हैं तो द रिजल्ट इज 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर। उस नंबर का 5 टाइम्स करेंगे, उससे 5 कम हो जाएगा। तो आपने क्या करा है 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। कोई भी एक नंबर हमने x मान लिया, अब 10 आप उसमें ऐड कर देते हैं लेकिन उसके 4 टाइम्स में, तो नंबर कितना हो गया 4x प्लस 10। आगे किसके इक्वल हो जाता है द रिजल्ट इज, जो रिजल्ट आएगा वो 5 लेस होगा 5 टाइम्स द नंबर, उस नंबर के 5 टाइम्स से। ठीक है, आप क्या करेंगे 4x को इधर ले जाइए, तो 5x माइनस 4x, और जो आपका 5 है उसको आप इधर ले जाइए,
तो इधर आपका पास कितना हो गया 15 और इधर x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। ये आपका नंबर है, ये आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहा है, 2 नंबर्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 3:5। तो आपके नंबर कितने हो गए 3x और 5x, दो नंबर आपको दे रखे हैं। इफ ईच इज इंक्रीज बाई 10 द रेशियो बिटवीन द न्यू नंबर सो फॉर्म्ड इज 5/7, 5:7। यदि आप दोनों 10 बढ़ा दें तो पहला कितना हो जाएगा 3x + 10, दूसरा कितना हो जाएगा 5x + 10। तो इस टाइप से करने पे जो आपका नया रेशियो है वो 5:7 हो जाता है। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो जो भी आपके ओरिजिनल नंबर्स हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए अगर आपको 8 एक्सरसाइज ध्यान हो तो उसमें आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं। आप क्या करते थे, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 का 3x में 21x, 7 का 10 में 70, 5 का 5x में 25 और 5 का 10 में 50। अब क्या करेंगे 25x लेफ्ट हैंड साइड पे और 70 राइट हैंड साइड पे। इधर कितना बचा -20, इधर कितना बचा 4x, माइनस का 4x। अब -4 का आप डिवाइड दे देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए 3x और 5x में, तो आपके पास 15 और 25 दोनों आपके नंबर्स आ चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या बोला गया है, फाइंड 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हुज सम इज 147। 3 लगातार ऑड नंबर लेने हैं आपको, तो आपके जो ऑड नंबर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे। इसमें आपको हिंट भी दे रखी है बुक में, आप इसको याद कर लीजिए। जो आप ऑड नंबर मानते हैं वो हमेशा इसी सीक्वेंस में मानेंगे, वो अगर कॉन्सिक्यूटिव हुए तो 2x + 1, 2x + 3 और 2x + 5। ये 3 नंबर दे रखे हैं। अब उसने बोला इन तीनों को अगर हम प्लस कर दें तो 147 आता है। तो पहला नंबर कितना हो गया x, दूसरा x + 2, तीसरा x + 4। अब देखिए मैं ये दोनों चीज़ें आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। जो आपके ऑड नंबर्स होते हैं वो हम किसे बोलते हैं, जो आपके 2 की टेबल से नहीं आते। तो अगर आप पहला नंबर आप ऑड कौन सा लेना चाहेंगे 3 लेंगे, 3 के बाद कौन सा आएगा 5, फिर उसके बाद 7। अब आप देखिए अगर आप 3 को x मान लें तो 5 कब आया आपके पास, जब आपने 3 में 2 प्लस करा, मतलब x में आपने 2 प्लस कर दिया। अब देखिए 7 आपका कब आया, जब आपने 5 में 2 प्लस करा, तो आप इसमें 2 प्लस कर दीजिए, x + 2, x + 2, तो कितना हो गया x + 4। तो देखिए आपके 3 ऑड नंबर्स बन गए। और आपको 4 नंबर देता तो आप x + 6 लिख देते, 5 देता तो x + 8 हो जाता। तो जो ये आपके 3 नंबर्स हैं वो आपने ऐसे ऐसे मान लिए। और जो बुक में हिंट के तौर पे दे रखा है वो भी एकदम करेक्ट है। आप चाहें तो उसको मान लीजिए 2x + 1 पहला नंबर, दूसरा 2x + 3, तीसरा 2x + 5। अब उसने बोला इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो 147 आएगा। तो हमने इन तीनों को प्लस कर दिया, 147 आ गया। तो x के कितने हो गए, x के 3 हो गए, ठीक है। और 4 और 2 6 हो गया। 6 को जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो 141 हो जाएगा। अब 3x से 3 का डिवाइड दे दीजिए, 47 वैल्यू आ गई। अब 47 को आप इसमें रख दीजिए, 47 + 2, 47 + 4। तो आपके पास फाइनली ये नंबर्स आ गए, यही आपका फाइनल आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स हुज सम इज 2, 3, 4। 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स बताने हैं आपको जिसका सम 2, 3, 4 हो। तो अब देखिए जो आपका कॉन्सेप्ट था पिछले क्वेश्चन में सेम टू सेम इसमें भी वही अप्लाई होगा। अगर पहला नंबर आप 2 लेते हैं, दूसरा नंबर 4 लेते हैं और तीसरा नंबर 6 लेते हैं तो ये x हो गया। अब 2 से 4 कब आएगा, जब x + 2 होगा। अब 2 से 6 कब आएगा, जब x + 4 होगा। तो आपके 3 इवन नंबर्स हो गए। और जो आपको बुक में दे रखा है हिंट के तौर पे, आप चाहें तो वैसे लिख लीजिए 2x, 2x + 2, 2x + 4, वो भी आपका एकदम करेक्ट है। अब क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे तो आप कितना लिख देंगे 2, 3, 4, जैसा कि आपको बुक में दे रखा है। इधर कितना हो जाएगा 3x + 6, 6 को आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 2, 2, 8 और 3 का आप डिवाइड दे दीजिए। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 76। अब इसमें पुट कर दीजिए फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और 76 + 4 80, वो आपके तीनों नंबर्स हो गए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश होता है, ठीक है। ये आपका 80 दे रखा है यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। देखिए आप अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर मानते हैं तो वो हमेशा और हमेशा 10x + y माना जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पे 10x प्लस वाई क्यों मानते हैं, तो y जो आपका होता है वो 1st डिजिट होता है और जो x होता है वो आपका 10th डिजिट होता है। आप 10a प्लस b भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी आप 10th डिजिट मानेंगे उसमें आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इस टाइप से अरेंज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10x प्लस वाई। अगर आप कोई और वेरिएबल लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। अब बुक में क्या बोला गया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। अब इसमें जो भी डिजिट्स हैं, अब जाएगी 2 डिजिट का नंबर है। अब मान लीजिए 2 डिजिट का नंबर आपके पास 98 है, तो इस 9 और 8 को प्लस करोगे तो वो वैल्यू दे रखी है आपको। तो यहाँ पे आपके पास डिजिट्स कौन सी हैं, x और y, तो मतलब x और y को प्लस करेंगे तो कितना दे रखा है आपको 12। आगे क्या बोला है, इफ़ द न्यू नंबर फाउंड बाई रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब इस डिजिट को आप उल्टा कर दो, मतलब 98 था तो आप 89 कर दो, तो ये नंबर कितना हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। तो कंडीशन क्या दे रखी है, आप रिवर्स कर देते हैं तो ग्रेटर होता है ओरिजिनल नंबर से 54। अब ये वाला नंबर ओरिजिनल नंबर से 54 बड़ा है, तो 10y प्लस x, ये तो बाद में नंबर आया, ओरिजिनल नंबर क्या था 10x प्लस y। ठीक है, तो अगर आप इसमें से ये नंबर माइनस कर देंगे तो आपके पास 54 ही तो बचेगा। अब देखिए माइनस का 10x हो जाएगा, x माइनस 10x कितना हो जाएगा माइनस का 9x, और यहाँ पे माइनस का y हो जाएगा, तो 10y माइनस y इजिकल टू 9y इजिकल टू 54। अब आप इसमें से जब 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 का डिवाइड चला जाएगा, तो y माइनस x इजिकल टू 6 हो जाएगा। सही है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 प्लस x। अब y की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए तो आपके पास जो आंसर है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, और आप रखना चाहें तो रख दीजिए y इजिकल टू 6 प्लस एक्स, आप यहाँ पे रख दीजिए y की वैल्यू 6 प्लस एक्स, इसमें रखेंगे इसमें नहीं रखेंगे। तो देखिए x प्लस y की वैल्यू कितना रख देंगे 6 प्लस एक्स इजिकल टू 12। अब आप 6 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 6 बचेगा इधर 2x बचेगा। सही है, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 3। सही है, आप यहाँ पे 3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 10x की वैल्यू 30। अब x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, तो x की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, 6 प्लस 3 इजिकल टू 9, तो y की वैल्यू 9 हो गई। अब आप यहाँ पे 9 रख देंगे, तो आप देखिए 30 प्लस 9, तो फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया 39। ये आपका 39 आंसर आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। उसमें आपसे क्या बोला गया, द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स दैट इन द यूनिट्स प्लेस। ठीक है, बड़ी अच्छी सी कंडीशन दे रखी है। इसने बोला है द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस, आपका कोई भी 2 डिजिट का नंबर है और जो टेंस प्लेस पे वो डिजिट है वो 3 टाइम्स है, किससे यूनिट्स प्लेस से। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आपके पास ये नंबर है 3 तो आपको यहाँ पे 9 ही लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 3 है, लेकिन जो टेंस डिजिट पे वंस, ये वंस हो गया, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, तो टेंस पे जो नंबर है वो आपका कितना है 3 टाइम्स है, वो भी किससे यूनिट डिजिट से। जब यहाँ पे 3 हो तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9, सपोज दैट यहाँ पे 2 होता तो आप 2 में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो यहाँ पे 6 हो जाता। तो अगर आप इसको x मानेंगे तो फिर ये वाला कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। फिर आपको नंबर दे रखा है, आपके पास 2 डिजिट का नंबर कितना बना, फिर आप कितना लिखते थे 10y प्लस x ही तो लिखते थे, लेकिन y की वैल्यू अभी कितनी है यहाँ पे 3x, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 10 मल्टीप्लाई 3x, तो आपने ये लिख दिया। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 3 30x, तो आपके पास फाइनली वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसको माइनस करेंगे तो 29x हो जाएगी। ठीक है, अब आगे पढ़िए, आगे उसने क्या बोला गया, इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स। अब जो डिजिट्स हैं अगर वो आप रिवर्स कर दो, ठीक है, द न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तब जो नया नंबर मिलेगा आपको वो ओरिजिनल नंबर से 36 कम होगा। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो आप ओरिजिनल नंबर बताइए कितना है एंड चेक योर सॉल्यूशन। और आपको अपना सॉल्यूशन भी चेक करना है। ठीक है, तो आप देखिए आपको नंबर तो बता दिए। अब देखिए न्यू नंबर कितना हो जाएगा, आप इसके डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे तो x इधर शिफ्ट हो जाएगा, 3x इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 10x प्लस 3x इक्वल टू 13x, ये आपका न्यू नंबर हो गया। अब जो न्यू नंबर है वो आपका ओरिजिनल नंबर से 36 कम है, तो आपने क्या करा, ओल्ड नंबर माइनस 36। ओल्ड नंबर कितना है आपके पास 30x माइनस x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 31x हो जाएगा। अब 31x हो गया, 36 को उधर ले जाइए और 13 को उधर ले जाइए, तो 31 में से अगर आप 13 माइनस करेंगे तो आपके पास 18 बचेगा। आप क्या करेंगे 18 का डिवाइड दे दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब 2 यहाँ पे रखेंगे 6, तो फाइनली आंसर कितना हो गया आपके पास 62।
यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। लेकिन अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप चेक कैसे करेंगे, जो आपके पास नंबर आया आप उसमें वैल्यू जो भी स्टेटमेंट दे रखा वो लगा लीजिए। अब देखिए 62 नंबर है, अब देखिए इसका 3 टाइम्स है 6, बिल्कुल है, सही है इसका मतलब हमारा आंसर। अब उसने क्या बोला था, इफ़ द डेट्स आर रिवर्स, अब इसकी डेट्स उल्टी कर दो, रिवर्स कर दो, तो कितना हो जाएगा 26। तो ये कितना कम हो जाएगा 36। अब माइनस करके देख लीजिए, 6 बचा, यहाँ पे 5 में से 2 गया 36। इट मीन्स आपका आंसर एकदम करेक्ट है। यहाँ तक कि आपका 12 क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब बारी है हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13 वाला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। उसमें क्या दे रखा है आपको, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 7। जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 7 बड़ा है। आगे इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17, लेकिन सेकंड कंडीशन अगर आप न्यूमरेटर को 17 बड़ा कर देते हैं, एंड द डिनोमिनेटर डिक्रीज बाई 6, और जो आपका डिनोमिनेटर है आप उसको 6 कम कर देते हैं, द न्यू नंबर बिकम्स 2। तो अब जो आपका नया नंबर है वो आपका 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो आपको ओरिजिनल नंबर बताना है। तो आप देखिए सबसे पहले न्यूमरेटर आपने कितना माना x, तो डिनोमिनेटर आपका कितना हो जाएगा, आपको उसमें दे रखा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 7, तो आपका कितना हो जाएगा x प्लस 7। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला, इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 7, अब न्यूमरेटर को 17 बढ़ा दो, बढ़ा दिया, और डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दो 6, तो इस डिनोमिनेटर को हमने 6 डिक्रीज कर दिया, तो वैल्यू कितनी मिलेगी 2। तो ऊपर कितना हो गया x प्लस 17, और नीचे x प्लस 7 माइनस 6 का मतलब x प्लस 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई करा इसमें तो 2 का x में करेंगे, 2 का 1 में करेंगे, 2x प्लस 2। अब 2x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए और 17 को आप इधर ले जाइए, तो x माइनस 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 17। तो कितना हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू माइनस का 15, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो न्यूमरेटर कितना हो गया 15, और डिनोमिनेटर कितना था 7 ज़्यादा था, तो मतलब 15 प्लस 7 इज इक्वल टू 22। और फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब 15 अपॉन 22, ये आपका फाइनल आंसर होता है। लेकिन अगर 15 और 22 की जगह कोई और नंबर होता, अगर वो कटते किसी से तो आप उसको कट कर देते, लेकिन सपोज नीचे 20 बनाता तो आप ठीक से कट हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपका नंबर कट नहीं हो रहा है, इसलिए आप इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। इन अ फ्रैक्शन, कोई भी एक फ्रैक्शन है, ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। अब इसमें क्या बोला, जो भी फ्रैक्शन है न्यूमरेटर का अगर आप ट्वाइस करते हैं तो वो 2 ज़्यादा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। तो आपने डिनोमिनेटर कितना बना x, तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, इसका ट्वाइस करा तो कितना हो जाएगा, इसके ट्वाइस से 2 ज़्यादा। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप देखिए, इफ़ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड टू द डिनोमिनेटर, अगर आप 3 ऐड कर देते हैं दोनों में तो आपके पास वैल्यू कितनी मिलेगी नए फ्रैक्शन की, 2/3। तो देखिए न्यूमरेटर में 3 प्लस कर दिया, डिनोमिनेटर में 3 प्लस कर दिया, 2/3 वैल्यू हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब d की जगह आप कितना रख देंगे, x प्लस 2/2, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आप इसको पुट कर दीजिए। तो जब हमने इसको पुट करा तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो डिनोमिनेटर आ जाएगा आपके पास 12। अब उसने क्या बोला, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो आप इसको न्यूमरेटर कितना निकाल लेंगे 7, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितनी आ गई 7/12। यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। अगर आप चाहें तो उसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका दूसरा मेथड है हम वो देखते हैं। तो 14 में आपको क्या दे रखा है, हम सीधे सीधे पढ़ लेते हैं, उसको एक बार और करते हैं। देखिए, इन अ फ्रैक्शन, कोई भी एक फ्रैक्शन दे रखी है, ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। सही है, तो इन अ फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। तो इसमें आपने डिनोमिनेटर कितना माना x, सही है, और जो आपका न्यूमरेटर है वो आपका कितना हो जाएगा 2n। ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 2। जो न्यूमरेटर है ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का ट्वाइस करोगे तो वो डिनोमिनेटर से 2 ज़्यादा हो जाता है, तो x प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, तो फिर n की वैल्यू तो x प्लस 2/2 हो गई ना। तो ये आपकी वैल्यू कितनी है n की वैल्यू इतनी दे रखी है और d की वैल्यू इतनी दे रखी है। तो आई थिंक अगर आपको ये वैल्यू अगर आप डायरेक्ट पुट कर दोगे इसमें
तो आपका काफ़ी ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, कंजस्टेड क्वेश्चन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप बेटर रहेगा आप एन और डी ही मान के करिए, एंड में वैल्यू पुट कर दीजिएगा। यहाँ तक आ जाएगा। अब 3n - 2d हो गया। अब आप वैल्यू लगा दीजिए, n की वैल्यू आपने लगा दी और आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा दी d की, वो तो आपने माना ही था x। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे, एलसीएम लेके, एलसीएम 2 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x। अब 3x - 4x कितना हो गया, माइनस का x प्लस का 6। अब 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा। आप क्या करेंगे 6 को इधर ले जाएंगे तो -12 और इधर माइनस का x, माइनस से माइनस कट जाएगा तो डोमीटर कितना आ गया आपके पास 12 आ गया। और आप इसको न्यूमेटर में पुट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 12 + 2 14, 14 में 2 का डिवाइड दिया 7, दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रीथ बाई 7। जो आपकी लेंथ है वो ब्रीथ से 7 ज़्यादा है, तो इसमें आपको ब्रीथ मानने पड़ेगी। तो हमने ब्रीथ कितना एज्यूम कर लिया x, तो आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी x + 7। इफ़ द लेंथ इज डिक्रीज बाई 4, लेकिन अगर आप लेंथ को 4 कम कर देते हो एंड द ब्रीथ इज इंक्रीज बाई 3 और ब्रीथ को आप 3 बढ़ा देते हो, तो जो एरिया होता है ना न्यू रेक्टेंगल का इज सेम एज द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो जो पुराना वाला रेक्टेंगल था उसके एरिया के इक्वल ही आता है। तो आप क्या करेंगे, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी, अभी कितना एरिया हो जाएगा L × B, मतलब इतना हो गया। अब लेकिन न्यू केस के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला, जो लेंथ है वो आप 4 कम कर दो। तो लेंथ कितनी थी x + 4, तो इसको आपने इसको 4 कम कर दिया। देखिए ठीक है, आगे क्या दे रखा है, और जो ब्रीथ है उसको आप इंक्रीज कर दो 3, तो अभी ब्रीथ कितनी है x, तो आपने इसको इंक्रीज कर दिया। ठीक है। अब 7 से 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 3, x + 3, x + 3, तो x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको चाहे आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर लीजिए, चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। तो x का मल्टीप्लाई x में करा, x का मल्टीप्लाई 3 में, 3 का x में, 3 का 9 में, आपके पास ये वैल्यू आ गई। राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू दे रखी है आप उसको वैसे लिख लीजिए। अब देखिए x² से x² कट जाएगा, 3x और 3x 6x हो गया। 6x को आप राइट हैंड साइड पे ले जाइए तो 7x - 6x = x, तो x = कितना आ गया 9, और x किसकी वैल्यू थी ब्रीथ की, तो ब्रीथ कितनी हो गई 9 और लेंथ कितनी हो जाएगी 9 + 7 = 16। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको कितना दे रखा है, द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, जो आपकी विड्थ है रेक्टेंगल की वो 2/3 है, किससे, इट्स लेंथ, इसकी लेंथ से। इफ़ द पेरीमीटर इज 180 मीटर, और जो आपका पेरीमीटर है वो 180 मीटर है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की डायमेंशंस बतानी है, मतलब आपको लेंथ और ब्रीथ बताना है। तो द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2/3 इट्स लेंथ। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें लेंथ मान लीजिए x, तो विड्थ कितनी हो जाएगी 2/3x, क्योंकि उसने बोला है 2/3 है, 2/3x। अब देखिए यहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा है, और आपकी बुक में 2/3 दे रखा है तो आप 2/3x लिखिए, और आपको 3/2 दे रखा है मीन्स, तो फिर आप कितना लिखेंगे 3/2। लेकिन अभी आपकी लेंथ ब्रीथ कितनी है x। अब इसमें एक चीज़ देखिए 16 वाले क्वेश्चन में, द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2/3 इट्स लेंथ। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप लेंथ मानेंगे, लेंथ कितनी मान लेंगे x, तो आपकी ब्रीथ कितनी हो जाएगी 2/3, मतलब 2/3x। ठीक है। इफ़ द पेरीमीटर, और पेरीमीटर कितना है 180, और पेरीमीटर का फॉर्मूला आपके पास कितना होता है 2l + b, तो l की वैल्यू कितनी है x और ब्रीथ की वैल्यू कितनी है 2/3x। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का तो आप डिवाइड दे दीजिए, 90 हो जाएगा। आप जब इधर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x + 2x, मतलब 5x/3। जब 5x/3 हो गया और राइट हैंड साइड पे आपका कितना हो गया 90, लेकिन आप 3 को राइट हैंड साइड की ओर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 270, तो 5x = 270, x = 270/5, तो 5 5 या 25, आपका कितना बचा 5 4 या 20, तो x की वैल्यू आपके पास 54 आती है। तो यहाँ पे आप 54 रख देंगे और यहाँ पे भी आप 54 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 18 2 जा 36, तो 36 और 54 दो वैल्यू आ रही हैं आपके पास। तो आप देख सकते हैं आपके पास दो वैल्यू आ रही हैं, लेकिन ऊपर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आपका थोड़ा सा गलत है। वो आप बुक में अपने नंबर देखिएगा कि 2/3 दे रखा है कि 3/2 दे रखा है, दोनों केसेस में आंसर अलग अलग आएंगे। ठीक है। अभी जो आपका आंसर है वो आपका ये रहा। ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज 5/3 द लेंथ ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेस। अब देखिए मैं एल्टीट्यूड दे रखा है, तो नॉर्मल सी बात है, जो भी आप ट्राइंगल लेंगे या तो आप अभी एज्यूम कर लीजिए वो आपका राइट ट्राइंगल है, फिर कोई भी आप ट्राइंगल नोट करिए, तो फिर आप उसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। देखिए आप इस ट्राइंगल का ऐसा भी फिगर बना सकते हैं, तो आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। और आप सीधे राइट ट्राइंगल लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। वो आपकी इच्छा है, क्योंकि अभी इसमें स्टार्टिंग में उसने बोला नहीं है कि वो आपका ट्राइंगल कैसा है। तो एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज 5/3, तो जो आपका एल्टीट्यूड है वो 5/3x हो जाएगा। x क्या है? x आपकी इसकी लेंथ है कॉरस्पॉन्डिंग बेस की, ठीक है। इफ़ द एल्टीट्यूड बी इंक्रीज बाई 4, अब जो एल्टीट्यूड है आप उसको 4 बढ़ा दीजिए, ये तो पहला केस है। सेकंड केस में आप उसको 4 बढ़ा देंगे और जो बेस है वो आप उसको 2 कम कर दीजिए, तो सेकंड केस में कितना हो जाएगा? x - 2। तो जो ट्रायंगल का एरिया है वो आपका सेम रहता है। तो ट्रायंगल का एरिया सेम रहता है, तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए अगर आपका पहला जो केस है उसमें आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो फाइनली आपको निकालना क्या है? बेस और हाइट ही निकालना है। तो देखिए 1/2 इंटू बेस कितना था पहले? 5/3x इंटू हाइट कितनी थी? वो सॉरी बेस आपका x था और आपकी हाइट कितनी थी? 5/3x। तो आप इतना लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, अब न्यू आपका बेस कितना हो गया? x - 2 मल्टीप्लाई न्यू हाइट कितनी हो गई? 5/3x + 4। अब देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x² इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे? x का मल्टीप्लाई इसमें 1 by 1 करिए। 5/3 में करेंगे तो 5/3x², x का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4x, -2 का मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? -10/3x, ठीक है। अगर आप -2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -8, आपका इससे ये कट जाएगा पूरा टोटली। अब 8 को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, 8 हो जाएगा, 3 एलसीएम लीजिए तो 12x - 10x, तो कितना बचेगा आपके पास इधर? 12x माइनस आपका 10x हो जाएगा, तो आपका 2x बचेगा, 2x/3, 3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा इधर आपका 24, और इधर कितना बचेगा आपका 2x। अब 2 आप डिवाइड में पहुंचा देंगे तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। तो x की वैल्यू तो आपके पास 12 आ गई, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल था, तो ये कितना हो गया आपके पास? 12। और ये जो आपकी ये वैल्यू थी वो आपकी कितनी थी? आप देखिए क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 17 है, तो उसमें आपका कितना देखा? 5/3 मतलब 5/3x। तो x की वैल्यू रखी 12, 3 4 जा 4 5 जा 20, तो आपके पास 20 और 12 दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, आपकी वैल्यूज आ गई। यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या बोला गया है? 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, जो आपके 2 एंगल्स हैं ट्राइंगल के वो किस रेशियो में? 4:5 में। तो आपने एक एंगल मान लिया 4x और दूसरा एंगल मान लिया 5x। इफ द सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, लेकिन अगर आप इन दोनों को सम करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो थर्ड एंगल के इक्वल आएगी। तो आप देखिए आपने पहला एंगल कितना माना? 4x, दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? 5x। अब उसने बोला जो इसकी वैल्यू वो इक्वल है तीसरे एंगल के, लेकिन ट्रायंगल के अगर 2 एंगल दे रखे हो आपको तीसरा एंगल निकालना, तो आप क्या करते हैं? 180 में से माइनस कर देते हैं उन दोनों एंगल्स का सम, तो 4x + 5x, ठीक है। इसी टाइप से तो होता है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको क्या करना है वो आप देख लीजिए। तो 4x + 5x कितना हो जाएगा? 9x, आपने यहाँ पे 9x लिख दिया, माइनस का 180 डिग्री और यहाँ पे आपका 9x। अब जब आप 9x को इधर ले जाएंगे तो आपका 18x हो जाएगा। अब 18 आपका मल्टीप्लाई में आप उसको डिवाइड में ले जाएंगे तो आपके पास 10 होगा। अब ये आपके पास x की वैल्यू आई, अब x की वैल्यू आप इसमें रखेंगे 4x में, और x की वैल्यू आप 5x में रखेंगे, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 40 और यहाँ पे 50, और 40 और 50 कितना होता है? 90, और 180 में से 90 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा? 90। तो ये तो आपके 2 एंगल हो गए 40 50, और तीसरा एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फिनिश होता है, और थर्ड एंगल ये आपको दे रखा है 90 डिग्री। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए ये आपका डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है, मीन्स ये आपके बोट वाले क्वेश्चंस हैं, और ये बोट वाले क्वेश्चन आपके 9th में काफ़ी सारे हैं, और मोस्टली आप ये मान के चलिए 70% ये एग्जाम में आ भी जाता है।
तो ए स्ट्रीमर है, कोई भी एक तैराकी है, गोज डाउन स्ट्रीम, वो नदी की धारा में जाता है। मीन्स अगर आपकी रिवर इधर की साइड फ्लो हो रही है तो वो भी इधर की साइड चलेगा। और अप स्ट्रीम किसे बोलते हैं, अगर आपकी जो नदी है वो अगर आपकी इधर की साइड फ्लो हो रही है तो वो उसके अपोजिट जाएगा, उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो देखिए जब आप नदी की साइड चल रहे हैं, मीन्स उसकी डायरेक्शन के साथ साथ चल रहे हैं, तो जो आपकी स्पीड और जो रिवर की स्पीड है वो आपकी प्लस हो जाएगी। लेकिन अगर आप रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो रिवर की स्पीड है और जो आपकी स्पीड है, सही है, तो आप ग्रेटर में से जो भी नंबर, जो भी स्पीड ज़्यादा होगी उसमें से कम स्पीड वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। मीन जो आपकी स्पीड है वो आप लिखेंगे, माइनस जो नदी की स्पीड है वो आप लिखेंगे। तब इस तरीके से आप दोनों केसेस में स्पीड निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो पढ़ते हैं। ए स्ट्रीमर, कोई भी एक स्टीमर है, गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट। अब देखिए कोई भी एक पोर्ट है, ए पोर्ट मान लेते हैं हम, अब यहाँ पे बी पोर्ट मान लेते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगी फिक्स, वो अभी हम देखते हैं क्या मानना है या क्या दे रखा है। वो जाता है तो उसको 9 आवर्स लगते हैं। 9 आवर कब लगते हैं, जब वो डाउन स्ट्रीम में जाता है। तो टाइम कितना लगता है उसको, 9 आवर्स। ओके, आगे क्या बोला गया है, इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 10 आवर्स। ये कब जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में। अगर वो अप स्ट्रीम की बात करे तो वो उससे टाइम कितना लगता है, 10 आवर्स। ठीक है, इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है आपको 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो आपकी स्ट्रीम का मतलब आप ये मान लीजिए जो भी नदी की धारा है उसकी स्पीड आपको दे रखी है 1 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको पोर्ट दे रखे हैं ए और बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। और जो स्टीमर है तो उसकी स्पीड कितनी होगी अगर पानी रुका हुआ हो तो अगर पानी रुका हुआ हो तो हम उसकी स्पीड मान लेते हैं x। ठीक है, अब देखिए अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड की बात करते हैं और इधर अपवर्ड की बात करते हैं। अगर वो नदी की धारा की दिशा में जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x+1। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो कितनी हो गई, x-1। अब देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो x+1 और टाइम कितना दे रखा था, 9। अब अप स्ट्रीम की बात करें तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपको कितनी दे रखी है, x-1 मल्टीप्लाई टाइम कितना है, 10। तो आपके पास इधर कितना हो जाएगा, 9x+9 और इधर कितना हो जाएगा, 10x-10। अब देखिए बच्चों, आप एक बात बताइए, आप यहाँ से अलीगढ़ जाते हैं और अलीगढ़ से वापस आते हैं तो जब डिस्टेंस कवर करेंगे वो तो सेम ही रहेगी ना। हालांकि टाइम बदल जाएगा और आपकी स्पीड बदल जाएगी, लेकिन जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स रहेगी। तो ऐसे ही अगर आप ए से बी पे जाएंगे और बी से ए पे जाएंगे तो आपकी जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे = का साइन लगा देंगे तो आपकी डिस्टेंस सेम रहेगी। आप देखिए जो 10x है, 9x को हम इधर ले जाएंगे तो 10x - 9x x हो जाएगा। 10 को आप इधर ले जाएंगे तो 9 + 10 कितना हो जाएगा, 19। तो x की वैल्यू आ गई 19। मीन्स ये जो आपका बोटर था या स्टीमर था उसकी स्पीड कितनी हो गई, 19 किलोमीटर पर आवर, मीन्स स्टिल वाटर में। आप देखिए जो आपकी डिस्टेंस है वो हमने कितनी मानी, या तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए या फिर आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। दोनों सबसे वैल्यू एक ही आने वाली है। आप इसमें करेंगे तो देखिए x की जगह 19 + 1 20 और 29 जा 180। ठीक है, और आप इसमें पुट करना चाहें तो आप इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, 19 पुट कर देंगे, 19 - 1 18, 18 का 10 में मल्टीप्लाई करा 180। ठीक है, तो ये आपका 19 वाला क्वेश्चन फिनिश होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, पहले आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जब उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन, 2 स्टेशन से उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 300 किलोमीटर। 2 motorcyclists start simultaneously from these stations and move towards each others। अब देखिए आपको कितने स्टेशन दे रखे हैं, 2 स्टेशन दे रखे हैं, हम उसका नाम मान लेते हैं ए और बी। तो क्या कह रहा है आप क्वेश्चन में, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है ऑलरेडी। कितनी दे रखी है, 300 किलोमीटर। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस पूछी गई थी, लेकिन अभी दे रखी है। अब 2 मोटरसाइकिलिस्ट हैं, स्टार्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम दीज स्टेशंस, इन दोनों स्टेशन से, एंड मूव टूवर्ड्स ईच अदर। अब देखिए कोई भी एक मोटरसाइकिलिस्ट है वो ए पर है और दूसरा मोटरसाइकिलिस्ट बी पे है, तो ए से वो बी की तरफ जाता है और जो बी वाला है वो बी से ए की तरफ आता है। आगे पढ़िए, द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज
7 किलोमीटर आवर मोर देन द अदर। अगर आप इसकी स्पीड x मानेंगे तो दूसरे वाले की स्पीड 7 ज़्यादा है, तो उसकी कितनी हो जाएगी x + 7। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम आफ्टर 2 आवर्स ऑफ देयर स्टार्ट, अगर उसने क्या बोला 2 आवर्स उसे कंप्लीट हो चुके हैं, 2 आवर कंप्लीट होने के बाद जो उसके बीच की डिस्टेंस है वो 34 किलोमीटर रह जाती है। मतलब मान लो ये 2 किलोमीटर में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, और ये 2 किलोमीटर में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो इसने इतनी डिस्टेंस कवर करी, अभी इसने इतनी डिस्टेंस कवर करी, लेकिन अभी इतनी और बाकी रह गई है ना, तो ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 34 किलोमीटर। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच मोटरसाइकिलिस्ट एंड चेक योर सॉल्यूशन। आपको ईच मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड बतानी है और अपना आंसर चेक करना है, सही है। तो अब आप देखिए ये 2 घंटे में कितना चल लेगा 2x, और ये 2 घंटे में कितना चल लेगा 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी स्पीड है तो स्पीड में अगर आप टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो डिस्टेंस आएगी, तो 2x + 14, ठीक है, ये आपकी दोनों की स्पीड हो गई, मतलब डिस्टेंस आ गई। अब ये आपकी जो डिस्टेंस आ गई इसको आप प्लस कर दीजिए, तो 4x + 14 हो गया, मतलब इतनी डिस्टेंस उसने कवर करी है। लेकिन अभी कितना दूर है 34 दूर है, और आप इसमें 34 प्लस कर देंगे तो ये आपका इक्वल हो जाएगा 300 के, सही है। आप इसको माइनस करिए, 300 - 34, और इधर कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, या तो आपको माइनस कर दिया 34 और 14 को और माइनस कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, इधर आपका 4x बचेगा। तो 4x = कितना बचा 300 - 48। जब आप इसमें 48 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 252, मतलब 4x = 252। अब जब आप 4 का डिवाइड दे देंगे तो आपके पास कितना बचेगा 4 × 6 = 24 और 4 × 3 = 12। x की वैल्यू आ गई आपके पास 63, आप ये देख सकते हैं। तो एक की स्पीड 63 और दूसरे में 63 + 7 = 70 km/h। आप अपनी वैल्यू चेक भी कर सकते हैं, जो भी आपको स्टेटमेंट दे रखा है उसमें वैल्यू पुट करके, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, डिवाइड 150। आपको एक नंबर दे रखा है 150, इसको आपको डिवाइड करना है, वो भी 3 पार्ट 3 टुकड़ों में। मीन्स आपके पास 150 है, 150 के आपको 3 हिस्से कर देने हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। लेकिन किस हिसाब से करने हैं वो कंडीशन आपको बुक में दे रखी है। सच दैट, वो भी इस टाइप से करने हैं, सेकेंड नंबर इज 5/6 ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर x मान लिया, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, कितना बोला गया 5/6, मतलब 5/6x। आगे क्या बोला गया, एंड द थर्ड नंबर इज 4/5 ऑफ द सेकेंड। तो थर्ड नंबर है वो 4/5 है, किसका सेकेंड नंबर का, और सेकेंड नंबर कितना है 5/6। 5 से 5 कट जाएगा, 2 × 2 = 2, 3 × x। तो आपके पास ये 3 नंबर आ गए। अब क्या करेंगे, इन तीनों का प्लस कर दीजिए, x + 5x/6 + 2x/3। तो 150 तो आ जाएगा जब तीनों नंबर्स को आप प्लस करेंगे। एलसीएम कितना हो गया 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x + 5x + 4x = 150। 50 का डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 900। और इधर 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और 5 15। 15 का आप डिवाइड दे देंगे तो कितनी बार चला जाएगा 6 बार, 15 × 6 = 90। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 60। अब जब x की वैल्यू 60 आ गई, यहाँ पे आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो पहला नंबर 60 हो गया। दूसरा अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह 60, तो 6 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स, तो 50 हो गया। आप इसमें पुट करेंगे तो ये कितना है आपके पास, ये आपके पास दे रखा है 2/3x। अगर आप इसमें पुट करेंगे तो 3 से 20 बार और 22 × 40। आप इनको चेक कर लीजिए, देखिए इन तीनों का प्लस करेंगे तो आपका वही नंबर आ जाएगा। 60 और 40 आपका कितना हो गया 100, और 100 में 50 प्लस करा 150। इसका मतलब आपका आंसर एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका 21 वाला भी क्वेश्चन फिनिश होता है। आप इसको देख सकते हैं, आपके पास इतनी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 60 हो गई, 50 हो गई और 40 हो गई, ठीक है। ऑलराइट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। अब इसमें क्या कह रहा है 4500 को आपको ब्रेक करना है। 4500 को वो भी कैसे ब्रेक करना है, कितने पार्ट्स में ब्रेक करना है, उसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। इनटू 2 पार्ट्स सच दैट 5% ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू द 10% ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो अगर आप एक पार्ट x मानते हैं तो दूसरा पार्ट 4500 हो जाएगा ना, वो भी -x, ठीक है। अब उसने बोला अगर एक पार्ट का 5% करें तो पहले पार्ट का 5% कर लिया, दूसरे पार्ट के 10% के बराबर है तो दूसरे पार्ट का 10% कर लिया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं
अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो आप 100 से 100 कट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपका इक्वल है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे कितना बचेगा 5x और राइट हैंड साइड पे कितना हो जाएगा 4, 5 आगे ट्रिपल 0 हो जाएंगे माइनस 10x। अब 10x को इधर ले जाएंगे तो 15x इज इक्वल टू 4, 5 ट्रिपल 0। अब जब 15 का डिवाइड करेंगे तो 15 3 जा 45 आगे 30, तो x की वैल्यू आ गई 3000। और दूसरा पार्ट कितना था, इसमें से आप 3000 माइनस कर देंगे तो 1500 मीन्स ये आपका कितना हो गया 1500। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। चेक करना तो आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो आप देख लीजिए आपके पास वापस 4500 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आपसे क्या बोला गया है, राकी's मदर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राखी। राखी की जो माता जी हैं वो 4 टाइम्स है राखी की एज की। तो आपने क्या करा, राखी की एज मान ली, कितनी मान ली x, तो जो उसकी मदर है उसकी एज कितनी हो जाएगी 4x, ओके। आगे क्या बोला है, आफ्टर 5 ईयर्स, अब 5 साल बाद। जब 5 साल बाद की बात हो रही है तो दोनों में आपको 5 प्लस करना पड़ेगा। राखी की एज कितनी हो जाएगी x + 5 और उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी 4x + 5। अब कंडीशन क्या दे रखी है, आफ्टर 5 ईयर्स हर मदर विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज शी विल बी देन, ठीक है। और उसकी माता जी उससे 3 गुना हो जाएंगे। अब में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसकी प्रेजेंट एजेस बतानी है। तो 3x + 15 इज इक्वल टू 4x + 5। अब देखिए 3x को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 4x - 3x और इधर आपके पास कितना बचेगा 15 - 5। तो आपके पास कितना बचा 10 इज इक्वल टू x। तो x किसकी वैल्यू है, राखी की। अगर माता जी की एज निकालनी है तो आप इसमें 10 पुट कर दीजिए, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 40। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देखिए आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन फिनिश होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो देखिए 24 क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, मोनूज फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन मोनूज ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन मोनू। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द 3 इज 135 ईयर्स। तो व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम। देखिए आपकी एज वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इसमें सोचना होगा तभी आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट होगा। अब देखिए आपने क्या करा, मोनू की फादर की एज मान ली, कितनी x हो गई। अब उसने क्या बोला, जो मोनू के फादर हैं वो 26 ईयर्स यंगर हैं, किससे, मोनू के ग्रैंडफादर से। मतलब जो मोनू के ग्रैंडफादर हैं वो उससे 26 ईयर्स बड़े हो गए, तो आपने उसमें 26 प्लस कर दिया। आगे क्या बोल रखा है, एंड 29 ईयर देन मोनू, और जो मोनू से हैं वो 29 ईयर्स बड़े हैं, सही है। तो जब मोनू के पापा उससे बड़े हैं 29 ईयर्स, तो मोनू की एज कितनी हो जाएगी 29 ईयर्स माइनस कर देंगे, तो आपने ये माइनस कर दिया। अब देखिए तीनों को मिला दें तो 135 आता है, तो अब हमने तीनों को मिला दिया 135 आ गया। 26 और 29 को हमने सॉल्व किया तो माइनस का 3 बचेगा, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दीजिए 138 हो जाएगा। अब x के 3 और 3x हो गया, 3 का आप डिवाइड दे दीजिए तो x की वैल्यू कितनी हो गई 46। तो आप देख लीजिए मोनू के फादर की एज हो गई, ग्रैंडफादर की एज हो गई और एज ऑफ मोनू कितनी हो गई 17 ईयर्स। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपका फिनिश हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, उसमें आपसे क्या क्या बोला गया है वो आप रीड कर लीजिए बुक से। तो पढ़ते हैं, ए मैन इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन। एक मैन है वो अपने ग्रैंडसन से 10 टाइम्स बड़ा होता है। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हिम। अगर हम उसकी बात करें क्या एज की, तो वो बड़ा कितना है 54 ईयर्स। मीन्स आपको एक ही मतलब एज दे रखी है, लेकिन कंडीशन 2 टाइप से दे रखी है। और जो कंडीशन दे रखी है तो एक में तो आपका मल्टीप्लाई की कंडीशन है, एक में आपकी प्लस की कंडीशन है। अब आप देखिए इसको सॉल्व करिए तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो आप ग्रैंडसन की एज x मानेंगे तो ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी 10x, ठीक है। अब आप देखिए और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, एज ऑफ ग्रैंडसन कितनी हो जाएगी x + 54। यहाँ पे आपका देखिए 1 मिनट, आप इसको एक बार और पढ़ लीजिए। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हिम, तो यहाँ पे ग्रैंड फादर आएगा, ठीक है। 25 वाला क्वेश्चन है, ग्रैंडसन दे रखा है और आपका तो यहाँ पे ग्रैंड फादर आएगा तो x + 54 हो जाएगा। अब देखिए दोनों एजेस आपकी ग्रैंड फादर की हैं, ये भी आपकी ग्रैंड फादर की एज है, ये भी आपकी ग्रैंड फादर की एज है, तो आपका दोनों इक्वल हो जाएगा। तो 9x = 54, 9 का डिवाइड दीजिए 6, x की वैल्यू आ गई 6।
तो ज्ञान सन की एज 6 हो गई और 10 6 जा 60, ये किसकी एज हो गई आपकी, ज्ञान फादर की एज। तो आपका ये भी एक क्वेश्चन फिनिश होता है। अब आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, जो कि आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ 2 कजिन्स इज 10 ईयर्स। जो भी आपके 2 कजिन्स हैं उनकी जो एज का डिफरेंस है वो 10 ईयर्स है। तो अगर एक की एज x है तो दूसरे की x + 10 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 10 है। तो अगर एक की एज x मानेंगे तो दूसरे की एज x + 10 होगी। क्यों होगी, क्योंकि जब आप इसमें से माइनस करेंगे ये वाली एज, तभी तो आपका फिर 10 बचेगा। x से x कट गया, तभी आपका ये 10 बचा। अब उसने आगे क्या बोला, 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले। तो दोनों की एजेस में से 15 साल माइनस कर दीजिए, x - 15, x + 10 - 15 = x - 5। आगे क्या बोला गया है, इफ द एल्डर वन वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन। सही है। अब जो एल्डर वन है वो कितना है, x - 5, वो आपका कितना है, 2 टाइम्स है। किससे, यंगर से। 2 का मल्टीप्लाई x में, 2 का मल्टीप्लाई 15 में, 2x - 30। 2x को इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और 5 को राइट हैंड साइड की तरफ। आपने इसको सॉल्व किया, 25 इधर x। तो प्रेजेंट एज यंगर वन की कितनी हो गई, 25 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर कजिन x + 10, मतलब 25 + 10, उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 35 ईयर्स। तो आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होते ही आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर। तो फटाफट इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, जिससे आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाए। देखिए क्या बोला गया, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। एक समूह है डियर का, तो उसमें से क्या बोला गया है, ग्रेजिंग वो चल रहे हैं हाफ, लेकिन उसमें से हाफ इन द फील्ड में, और उसके अलावा जो 3/4 बचे हैं वो रिमेनिंग प्लेइंग खेल रहे हैं। अब 3/4 आपके खेल रहे हैं तो उसके अलावा भी कुछ ना कुछ अमाउंट बचा होगा, जो भी उसमें से जितने भी डियर्स आपके बचे हैं। तो अब उसने बोला है द रेस्ट 9। अब जो आपके 9 बचे हुए हैं आर ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहे हैं पॉन्ड से। तो फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो उस हर्ड में जो भी आपका समूह है उसमें आपके डियर कितने हैं, मीन्स उनकी क्वांटिटी बतानी है, 10 हैं कि 15 हैं, वो आप बताइए। तो हमने क्या करा, वो मान लिया कि x हैं। अब हाफ उसमें क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 1/2x। तो फिर बचेंगे कितने, x में से 1/2x माइनस कर देंगे, तो मीन्स अगर फुल में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा। तो आपके ये आधे बचे हैं। अब उसमें क्या बोला, इस आधे में से आपके 3/4, तो इस आधे का 3/4 कर लिया, तो आपका 3x/8 हो जाएगा। इतना आपका क्या कर रहे हैं, ये डियर्स आपके क्या कर रहे हैं इतने, ये 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आप प्लेइंग नियर बाई, ये पास में ही खेल रहे हैं। अब आपके पास कितने बचे, 9 बचे। तो आपका जो ड्रिंकिंग वाटर कर रहे हैं वो आपके 9 हैं। तो अगर आप इन सबको मिला दोगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा ना x। तो 9 + 3/8x + x/2, 8 एलसीएम हो गया, 72 + 3x + 4x = x। अब 4x और 3x को प्लस करो तो कितना हो गया, 7x। तो आपने 7x लिखा, 8 डिवाइड में है तो 8 मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, 8x। 7x को आप ट्रांसफर करेंगे, x बचा, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 72। इट मीन्स आप कह सकते हैं जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ डियर्स हैं इन द हर्ड वो आपके 72 हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपकी पूरी एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।